हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1971 की सर्दियों में अमेरिका के एक शहर लॉटन में लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। शाम हो रही थी और हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। इसी शहर में एक आदमी अपनी खिड़की के साथ बैठा हुआ था। इसके घर के सामने एक खूबसूरत सा तालाब बना हुआ था। अचानक इस आदमी की नजर एक इंतहाई अजीब क्रिएचर पर पड़ी। ये किसी जानवर की तरह दिखने वाली कोई चीज थी। ये चीज पता नहीं कैसे अचानक से तालाब के साथ नमूदार हो गई और यहीं से पानी पीने लगी। ये इतनी भयानक थी कि इस आदमी को हार्ट अटैक आ गया। इसकी बचत तो हो गई, लेकिन पुलिस अब इससे जानना चाहती थी कि इसने ऐसा क्या देखा था जो इसका ये हाल हुआ। दोस्तों, इस आदमी ने बताया कि वो जो भी चीज थी वो किसी इंसानी भेड़िए की तरह लग रही थी। इसका कद बहुत लंबा था और इसका जिस्म बालों से भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि उस शाम इस शहर में और भी कई लोगों ने इस चीज को देखा था। इन लोगों में 15 फौजी भी शामिल थे जिनको ये चीज भागती हुई नजर आई थी। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। दोस्तों, इस चीज का नाम वुल्फमैन मशहूर हो गया। इस शहर की पुलिस अब आसपास के जंगलात में इसको तलाश करना शुरू हो गई कि देखा जाए कि ये क्या चीज है। इसकी एक वजह यह थी कि काफी साल पहले इसी शहर के पास एक जंगल में एक आदमी शिकार खेलने गया हुआ था। जब इसे घने दरख्तों में कोई चीज हिलती हुई नजर आई। ये चीज गुर्रा रही थी। इस आदमी ने अपनी बंदूक फौरन तान ली। ये डरा हुआ था और दोस्तों, फिर इसके सामने एक भेड़िए की तरह का जानवर खड़ा हुआ नजर आया जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती जुलती थी। इसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी थी। इसके जिस्म पर हर जगह बाल थे। वेयरवुल्फ यानी इंसानी नुमा भेड़िए की कहानियां तो आपने सुनी होंगी। ये कुछ वैसा ही लग रहा था। ये आदमी वहां से घबराकर भाग गया था, लेकिन ये किस्सा इस शहर में काफी मशहूर हो गया। उस वक्त इस क्रिएचर को इस शहर में डॉगमैन कहकर बुलाया जाता था। लोगों को इस जंगल में ऐसे हिरन मिलते थे जो दरमियान से कटे हुए होते थे, यानी ये हिरन आधे होते थे। कि इस जानवर में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि एक हिरन को दरमियान से एक ही वार में काट दे। इस शहर के लोग इन सारी कहानियों से पहले ही वाकिफ थे। दोस्तों, 1970 में भी इस शहर में एक ऐसा वाकया हुआ था जब एक किसान को अपने फार्म का दरवाजा टूटा हुआ नजर आया, जैसे किसी ने इसको उखाड़ कर फेंक दिया हो। इस आदमी की कई मुर्गियां वहां से गायब हो चुकी थीं। इस किसान को कीचड़ के अंदर पांव के निशान भी नजर आए। ये अजीब से निशान थे, 6 से 7 इंचेस लंबे। बहरहाल दोस्तों, 1971 के उस वाकये के बाद भी इस शहर में ऐसे वाकये होते रहे। जैसा कि 1977 में इतने ज्यादा लोगों ने दावा किया इस चीज को देखने का कि बाकायदा टीम्स बनाई गईं ताकि इस क्रिएचर को जंगल में ढूंढा जा सके। लोग शिकायत करते थे कि ये जो कुछ भी है, इन्हें रात को शदीद ठंड में और बर्फ में इनके घर के पास नजर आता है। लोग ये भी कहते थे कि इसमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती थी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस चीज के बालों के सैंपल्स भी लिए गए थे जो पुलिस को गिरे हुए मिले थे। इन हेयर सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो पता ही नहीं चल सका कि ये किस तरह के जानवर की हैं। इसके बाद भी एक और वाकया हुआ जब 2 लोग, एलेक्स और इसका दामाद जॉर्ज, इस शहर से थोड़ा सा दूर अपने मवेशियों को चारा डाल रहे थे जब इन्हें अपने फार्म के बाहर ऐसा ही एक क्रिएचर नजर आया। इसका साइज बहुत बड़ा था। एलेक्स फौरन अपनी बंदूक उठाने फार्म के अंदर चला गया, लेकिन तब तक ये चीज जंगल के अंदर वापस भाग चुकी थी। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चीज को देखा था वो कहते थे कि इस चीज को इंसानों से डर नहीं लगता था। अगर कोई इसके सामने बंदूक भी तान ले तो भी ये चीज उसको घूरती रहती थी। अब ये क्रिएचर था क्या, ये तो लोग नहीं जानते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पुरस्कार क्रिएचर की कहानियां खत्म होती गईं। लेकिन इस शहर के लोग आज भी ये कहानियां नहीं भूले। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।